नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में मिला दिया। कैसे किया वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आप मेरी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों को, आपके फैमिली को, सबको बताइए कि इसको सब्सक्राइब कर दे और उसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। सरदार पटेल बचपन से ही साहसी और हिम्मत वाले थे। एक बार उसे अपने बगल में फोड़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने बताया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, उसका शरीर सड़ जाएगा। तो छोटा बच्चा था, घर के लोग सोच रहे थे इसका क्या करें। तो उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक लोहे का गरम सलिया लेके उस फोड़े को फोड़ दिया। काफी हिम्मत वाले थे, सब लोग चौंक गए। वह एक स्वतंत्र सेनानी, आजाद भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उसने काम किया। आज उसे हम देश को एक सूत्र में बांधने वाले, देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लौह पुरुष के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। उसने पढ़ाई करने के लिए, उसे बैरिस्टर करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। कुछ वकालत के बाद उसके पास कुछ पैसा जमा हुआ और उसी समय उसके पास उसकी पत्नी का निधन हो गया जब उसकी उम्र 33 साल की थी। अपने दोनों संतानों को मुंबई के गवर्नर्स के पास छोड़कर बैरिस्टर बनने वो इंग्लैंड चले गए। लौटने के बाद वकालत अच्छी तरह चल रही थी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया और अपनी जीवन की उसने दिशा ही बदल दी। अपना सब कुछ उसने स्वाधीनता संग्राम के अंदर झोंक दिया। सरदार का नारा क्या था ये पता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। और वो कहते थे कि आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ सबको भुलाकर भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। और कहते थे शक्ति के अभाव में विश्वास बेकार है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति की दोनों की आवश्यकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास खुद का घर कभी नहीं था। वो हमेशा अपने अहमदाबाद के किराए के घर में रहते थे। 19 दिसंबर 1950 में जब उसका निधन हुआ ना, तब उसके बैंक में सिर्फ 260 रुपये थे। चलिए बात करते हैं उसने रियासतों को कैसे एक किया। उन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए दूरदर्शिता, दृढ़ता और कुशल रणनीति का उपयोग किया। सबसे पहले राज्यों के मंत्रालयों का गठन किया और राज्यों के मंत्रालय का प्रमुख भी बनाया गया। उनके नेतृत्व में यह मंत्रालय रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए काम करने लगा। सरदार पटेल ने वीपी मेनन के साथ बैठकर रियासतों को भारत में मिलाने की योजना बनाई। सबसे पहले देशी राज्यों को समझाना। पटेल ने सभी रियासतों को समझाने के लिए भारत भर में प्रवास किया। राजाओं को समझाने की कोशिश की। कहा स्वतंत्र रियासतों को अस्तित्व सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने राजाओं को विश्वास दिलाया कि भारत संघ में शामिल होने पर उनकी सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेस, राज्य हस्तांतरण साधन। पटेल ने रियासतों को एकजुट करने के लिए कानूनी साधन तैयार किया। राज्य हस्तांतरण साधन, इसके तहत रियासत के शासन को 3 विषयों पर, रक्षा, विदेश नीति और संचार, यह अधिकार केंद्र सरकार को सौंपने थे, जबकि आंतरिक व्यवस्था उन राजाओं के पास ही रहेगी। कहीं कहीं जगह कूटनीति और सैन्य का भी उपयोग किया गया। अधिकतर रियासतों ने
अपनी स्वेच्छा से इस साधन पर दस्तखत कर दिया और भारत संघ में शामिल हो गए। कुछ शासक की मांग कुछ ज्यादा भी थी, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी बातचीत और कूटनीति के तहत सबको तैयार कर दिया। 4 राज्य हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल, इन्हें मनाना काफी मुश्किल था। मैंने अगले वीडियो में ये तीनों को हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर किस तरह विलय किया गया वो मैंने बताया था। जूनागढ़ के नवाब ने 15 अगस्त के दिन ही पाकिस्तान से मिलने की घोषणा कर दी थी, लेकिन वहां के रहने वाले सभी नागरिकों को भारत में मिलना था। सरदार पटेल ने सैन्य की तैयारी की और जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान की ओर भाग गया। जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिलाया गया। कश्मीर का मामला नेहरू जी ने अपने पास रखा था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए। राजा हरि सिंह स्वतंत्र कश्मीर चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान और कबीलों ने हमला करके कश्मीर को छीन लिया। तभी हरि सिंह ने भारत विलय में अपना हस्ताक्षर कर दिया। छब्बीस प्रशासकीय शासकों में बदल दिया गया। 80 करोड़ लोगों तक लोकतंत्र पहुंचाया गया। भोपाल भारत संघ में आखिर में जुड़ा, उसके बाद मैं अलग से बताऊंगा। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने सांप्रदायिक संघर्ष से तबाह हुए देश में व्यवस्था और शांति वापस लाने के प्रयास में अध्यक्षता की, जो अपने इतिहास में अभूतपूर्व रहा। उसने विभाजन की समस्या को सुलझाया, कानून और व्यवस्था को बहाल किया, हजारों शरणार्थी के पुनर्वास की व्यवस्था अपनी हिम्मत और दूरदर्शिता के साथ की गई। उन्होंने सेवाओं को पुनर्गठन किया, जो अंग्रेजों के बाद कमजोर हो गई थी। लोकतंत्र को स्थिर करने के लिए भारतीय प्रशासनिक का गठन किया। पार्टी संगठन में उसकी पकड़ मजबूत थी। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और संरक्षकों को देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान बेजोड़ रहा था। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में उसका निधन हुआ। उनके पीछे उनका पुत्र डाया भाई और उसकी पुत्री मणिबेन को छोड़ गए। हमें उससे मैं लग रहा था कि हमारे वल्लभ भाई हमें छोड़कर चले गए। उसको और 5-6 साल रहना था तो भारत और मजबूत बन जाता, मगर विधि को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल को अपने साथ कैसे जोड़ा, उसकी कहानी भी आगे मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।